नमस्कार दोस्तों, सीटेट गुरु राधेश्याम पांडे चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि सीटेट में महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग और गार्डनर का मुख्य रूप से पूछता है, जिसमें हम पिछले वीडियो में पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग को करा चुके हैं। इस वीडियो में हम गार्डनर को लेकर आ रहे हैं। ऐसे तो बुद्धि के बहुत सारे मनोवैज्ञानिक ने परिभाषा दिया है, लेकिन सीटेट में महत्वपूर्ण है गार्डनर का परिभाषा। तो देखिए, हम गार्डनर ने बहुआयामी, बहुबुद्धि या सात बुद्धि का परिभाषा दिए थे। देखिए गार्डनर का क्या परिभाषा था। बहुआयामी सिद्धांत गार्डनर द्वारा प्रस्तुत किया गया। गार्डनर के अनुसार बुद्धि कई एक तत्व न होकर भिन्न भिन्न प्रकार की बुद्धियों का अस्तित्व होता है। देखिए, गार्डनर कह रहे हैं कि बुद्धि एक प्रकार का नहीं होता है, एक प्रकार का तत्व नहीं होता है। यह विभिन्न प्रकार के तत्वों का, विभिन्न प्रकार की बुद्धियों का अस्तित्व होता है। प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। देखिए, ये बुद्धि को रिलेट नहीं कर रहा है, ये एक बुद्धि को दूसरे बुद्धि से स्वतंत्र बता रहे हैं। गार्डनर के अनुसार किसी समस्या के समाधान के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की बुद्धियां आपस में अंतःक्रिया करते हुए साथ साथ कार्य करती हैं। गार्डनर के अनुसार बुद्धि के प्रकार, देखिए कई प्रकार की इन्होंने बताया था, लेकिन मुख्य तो पहले इन्होंने 7 प्रकार की बुद्धि बताया था। इसके बाद फिर देखिए पीछे बताएंगे कितने प्रकार की बुद्धि इन्होंने। ये पहला है भाषागत बुद्धि। इसमें क्या होता है कि भाषागत बुद्धि से विचारों को प्रकट करने तथा दूसरे व्यक्तियों के विचारों को प्रकट करने तथा दूसरे व्यक्ति के विचारों को समझने हेतु प्रवाह के साथ भाषा का प्रयोग किया जाता है। इस बुद्धि से सक्षम व्यक्ति की शब्द कुशलता पाई जाती है। उदाहरण लेखक, कवि। चलिए, भाषागत बुद्धि उसे कहेंगे जो अपना भाषा प्रकट करने में, विभिन्न प्रकार उसको सुसज्जित करके बोलने में, प्रवाह में प्रवीण होते हैं, उसे भाषागत बुद्धि कहेंगे। चलिए, अब तार्किक बुद्धि समझते हैं। देखिए, तार्किक गणितीय बुद्धि। जिन व्यक्तियों में यह बुद्धि ज़्यादा होती हैं, वे तार्किक तथा आलोचनात्मक चिंतन कर सकते हैं। वे अमूर्त तर्कना के आधार पर गणितीय समस्याओं को अच्छी तरह से हल कर सकते हैं। उदाहरण वैज्ञानिक, नोबेल पुरस्कार विजेता इत्यादि। चलिए, तार्किक बुद्धि कह रहा है कि तार्किक गणितीय बुद्धि गणित में प्रवीण होते हैं। वे वैज्ञानिक या अन्य प्रकार के जो गणित में या चिंतन में महत्वपूर्ण होते हैं, इस प्रकार के लोग होते हैं तार्किक बुद्धि वाले। अब देखिए देशिक बुद्धि। देशिक बुद्धि, इस बुद्धि के द्वारा दिशात्मक, स्थानात्मक संसार को शुद्ध रूप से समझते हैं। यह मानसिक बिंबों, प्रतिबिंब, इमेज को बनाने, उनका प्रयोग करने तथा उनमें मानसिक धरातल पर परिमार्जन करने की योग्यता है। देखिए, इसमें कह रहा है कि दृश्यात्मक जो स्थान देख लेंगे उसके बारे में वे जान जाएंगे, उसके बारे में अनुमान लगा लेंगे। इस प्रकार के बुद्धि, देशिक बुद्धि पाए जाने वाले व्यक्ति विमान चालक, नाविक, मूर्तिकार, चित्रकार, वास्तुकार, आंतरिक साज सज्जा के विशेषज्ञ, शल्य चिकित्सक इत्यादि होते हैं। चलिए, अब है चौथा बुद्धि, संगीतमय बुद्धि या संगीतात्मक बुद्धि। देखिए, संगीतात्मक बुद्धि में क्या होता है कि संगीतात्मक अभिरचनाओं को उत्पन्न करने तथा उनको वर्णन करने की क्षमता संगीतात्मक बुद्धि कहलाती है। इस बुद्धि में महारत प्राप्त व्यक्ति ध्वनियों तथा ध्वनियों की नई अभिरचनाओं के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। उदाहरण संगीतकार, रचयिता, गायक आदि। देखिए, संगीतात्मक बुद्धि वाले व्यक्ति गायक, संगीतकार, उस संगीत अपना लय में गाते हैं। तो चलिए, ज़्यादा महत्वपूर्ण
थोड़ा थोड़ा ही जानना जरूरी है, लेकिन महत्वपूर्ण आएगा, हम बताएंगे कौन महत्वपूर्ण है गार्डनर का। चलिए तो पांचवा बुद्धि देखिए पढ़ते हैं। शारीरिक गति संवेदी बुद्धि। इसमें क्या होता है, किसी वस्तु अथवा उत्पादन के निर्माण के लिए अथवा मात्र शारीरिक प्रदर्शन के लिए संपूर्ण शरीर अथवा उत्पादन के निर्माण के लिए अथवा मात्रात्मक शरीर के प्रदर्शन संपूर्ण शरीर अथवा उसके किसी एक अथवा एक से अधिक लोचन तथा पेशीय कौशल की योग्यता शारीरिक गति संवेदी कही जाती हैं। अर्थात अपने क्षेत्र में अंगों के लोच से संपूर्ण होना शारीरिक गति संवेदी कहलाता है। देखिए इसमें कुछ ज़्यादा नहीं जानना है। शारीरिक गति संवेदी बुद्धि क्या होता है कि इसमें अपने शरीर को वे लोग क्या करते हैं, परिश्रम करके एकदम लचीला अंगों को लोच से संपूर्ण करते हैं, जैसे धावक, नर्तक, खिलाड़ी, जिम्नास्टिक, पायलट, शल्य चिकित्सक। इसमें अपना शरीर को, पेशियों को अपना परिश्रम करके जिम जाकर अपना शरीर को बनाते हैं। चलिए ये सब महत्वपूर्ण है। देखिए मेन महत्वपूर्ण क्या है, गार्डनर के मेन महत्वपूर्ण है। देखिए ये आ गया मेन महत्वपूर्ण बुद्धि। इस पर हम स्पेशल एक वीडियो बनाए हैं, कंफ्यूज करने वाले सब जाकर उसमें देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। देखिए अंतः व्यक्ति अन्य बुद्धि, यह इसका नाम भी और अंतर बुद्धि अन्य नाम से भी पूछता है। अंत व्यक्तिक बुद्धि या अन्य बुद्धि, इस योग्यता के मनुष्य दूसरे व्यक्ति की अभिप्रेरणाओं, उद्देश्यों, भावनाओं तथा व्यवहारों को समझते हुए उनके साथ मधुर संबंध बनाता है। देखिए इसमें क्या होता है कि दूसरे के मनोदशा को समझते हैं हम लोग। अंतः व्यक्तिक बुद्धि में दूसरे के मनोदशा को, तो इसे अंतः व्यक्तिक बुद्धि कहेंगे। जैसे मनोवैज्ञानिक, परामर्शदाता, राजनीतिक, सामाजिक कार्यकर्ता, धार्मिक नेता इत्यादि। देखिए ध्यान देना है, धार्मिक नेता अंत व्यक्तिक बुद्धि में आएगा। जब धार्मिक गुरु आ जाएगा, आध्यात्मिक गुरु, तो ये देखिए निचला में आएगा अंतः में। तो दूसरे की भावना को अंत व्यक्तित्व, चलिए अंतः व्यक्तित्व एक होता है। दोनों यही दोनों ज़्यादातर पूछता है। सीटेट में हम देखे हैं कि यही बुद्धि या प्राकृतिक बुद्धि से कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन मेन आता है देखिए इसी से, अंत व्यक्तित्व या अंतः व्यक्तित्व। चलिए अंत व्यक्तित्व आप लोग समझ गए, अंतः व्यक्तित्व क्या होता है। अंतः व्यक्तित्व, इस बुद्धि के अनुसार व्यक्ति को अपनी शक्ति तथा कमजोरियों का ज्ञान होता है। इस ज्ञान को हम सामाजिक अंतःक्रिया में उपयोग करके दूसरों के साथ मधुर संबंध बनाते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति अपनी पहचान, अपनी अस्तित्व और जीवन के अर्थों को समझने के लिए अति संवेदनशील होते हैं, जैसे दार्शनिक, आध्यात्मिक नेता। देखिए क्या होता है अंतः बुद्धि में, केवल आप लोग याद रखिए कि अपने अंदर के भावनाओं, बातों को समझेंगे, उसे अंतः बुद्धि। अपने अंतर के अंतः और दूसरे के अंदर को अंत। देखिए दूसरे के अंतर को बताए हैं अंत, अंत व्यक्तित्व दूसरे के, अंतः अपने अंदर के। बस यही याद रखिए, यही दो को पूछता है। कभी कभी प्राकृतिक बुद्धि भी सीटेट में आ गया है। देखिए गार्डनर ने सबसे पहले 7 बुद्धि का सिद्धांत दिया था, इसलिए उसे 7 बुद्धि भी कहते हैं। फिर 1998 में संशोधन में 1998 के संशोधन में प्राकृतिक बुद्धि को जोड़ा। उसके बाद 2000 के संशोधन में 9वीं बुद्धि को जोड़ा, जिसका नाम अस्तित्ववादी बुद्धि है। चलिए तो हम वो भी देख लेते हैं, 8वां बुद्धि और 9वां बुद्धि क्या है। देखिए 8वां बुद्धि है प्रकृतिवादी बुद्धि। देखिए इस बुद्धि का तात्पर्य प्राकृतिक पर्यावरण से हमारे संबंधों की पूर्ण जानकारी से है। इस बुद्धि का प्रयोग करके हम पशु पक्षियों तथा वनस्पतियों के संदर्भ के बारे में सोच पाते हैं तथा प्राकृतिक पर्यावरण में छोटे छोटे अंतर कर पाते हैं। देखिए इस प्राकृतिक बुद्धि में जो लोग होंगे क्या करेंगे,
तो उसका उदाहरण है शिकारी, किसान, पर्यटक, वनस्पति विज्ञानी, प्राणी विज्ञानी तथा पक्षी विज्ञानी। देखिए अस्तित्ववादी बुद्धि, इस बुद्धि के द्वारा मनुष्य की छिपे हुए रहस्यों जैसे जिंदगी, मौत, भूत प्रेत, मानव अनुभूति के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अस्तित्ववादी बुद्धि, देखिए यही में 9 प्रकार का बुद्धि गार्डनर द्वारा दिया गया है। मुख्य रूप से देखिए आपको याद रखना क्या है, सीटेट में ज़्यादातर यही अंत व्यक्तित्व और अंत व्यक्तित्व, यही 2 बुद्धि को याद रखना है। अंत यानी दूसरे का, अंत यानी दूसरे के अंदर का, अंत देखिए यहाँ अंत बिंदु है, 2 बिंदु है यहाँ पर अंत, तो अंत यानी अपने अंदर का, यही याद रखना है। और कोई ज़्यादा इसमें क्वेश्चन गार्डनर से नहीं आता है, यही 2 बुद्धि को याद रखना है। देखिए एक और हम करा देते हैं, बुद्धिलब्धि का सूत्र, कभी कभी सूत्र भी पूछ लेता है, तो चलिए देखते हैं बुद्धिलब्धि का सूत्र क्या है। देखिए बुद्धिलब्धि का सूत्र है कि MA/CA गुना 100, यानी मानसिक आयु, इसको मेंटल एज कहते हैं, होगा बुद्धिलब्धि बराबर मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु या कालानुक्रमित आयु। यहाँ पर मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु, यही याद रखिए, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुना 100। तो देखिए कैसे निकालते हैं, एक उदाहरण द्वारा समझिए। बुद्धिलब्धि बराबर होता है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुना 100। तो देखिए कैसे निकालेंगे बुद्धिलब्धि, उदाहरण से समझिए। मान लीजिए कि 10 वर्ष का बच्चा है, 15 वर्ष के बच्चे के समान सोचने की क्षमता रखता है, तो उसकी बुद्धिलब्धि निकालिए। तो देखिए मानसिक आयु इसका हो गया 15 वर्ष, इसलिए कि 15 वर्ष के जो बच्चा है उसके अनुसार यह सोचता है, उस जितना 15 वर्ष का बच्चा सोचेगा उतना ये सोचता है 10 वर्ष की आयु में। तो वास्तविक आयु इसका हो गया 10 और मानसिक आयु हो गया 15। तो बुद्धिलब्धि बराबर लिखेंगे मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु, तो 15/10 है गुना 100 है, तो 100 है तो 10 से 10 कट गया, तो 15 में 10 से गुना करेंगे तो 150 आएगा। तो इसका बुद्धिलब्धि हो जाएगा 150। इसमें और देखिए आता है एक कि कौन बच्चा कौन स्तर का होता है, तो ये भी याद रखिए। देखिए और कुछ ज़्यादा इसमें नहीं पूछता है, ध्यान रखिए केवल बुद्धिलब्धि स्तर दिए। 130 से अधिक को क्या कहता है, वर्णात्मक या अति श्रेष्ठ कहता है। 130 से ज़्यादा जिनका बुद्धि रहेगा तो अति श्रेष्ठ, पूरे जनसंख्या में 2.2% ऐसे बच्चे होते हैं। फिर 120 से 130 को श्रेष्ठ कह रहा है, 6.7 जनसंख्या, हमारे पूरी जनसंख्या का 6.7 मैंने एक औसत ये निकाला हुआ है। देखिए फिर 110 से 119 उच्च औसत 16.1, 90 से 109 तक औसत कह रहे हैं, ये औसत बुद्धि वाले बच्चे होते हैं, ये 50% होते हैं। 80 से 89 निम्न स्तर, ये है 16.1। 70 से 79 सीमावर्ती 6.7, पूरी जनसंख्या के 6.7% बच्चे इस तरह के होते हैं। 60 से जो नीचे होंगे उसे हम मंद बुद्धि, मंदित बच्चे कहेंगे, मंदित, ये 2.2%। यही याद रखना है और कुछ विशेष नहीं है गार्डनर के बहुबुद्धि में। चलिए धन्यवाद।